हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आशा की किरण में। आज हमारी है रिवीजन क्लास। हमने जो भी 1 से 6 अप्रैल तक पढ़ा है आज उसका क्विक रिवीजन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का क्वेश्चन नंबर 1। किस राज्य में 2022-23 में सबसे ज्यादा बाल विवाह रोके गए हैं? इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन सी, बिहार राज्य में। 161 नागरिक समाज संगठन जिसने बाल विवाह मुक्ति भारत अभियान चलाया है, इसके द्वारा एकत्रित किए गए आंकड़ों में 2022-23 में 59,364 बाल विवाह रोके गए हैं। रोके गए बाल विवाह में 60% लड़कियां 15 से 18 वर्ष की और 26% लड़कियां 10 से 14 वर्ष की थी। सबसे ज्यादा बाल विवाह कहाँ रोके गए? बिहार में 31%, पश्चिम बंगाल में 11%, उत्तर प्रदेश में 11%, झारखंड में 10% और राजस्थान में 7% विवाह रोके गए हैं। बाल विवाह को रोकने के लिए 2006 में एक कानून बनाया गया था जिसे बाल विवाह प्रतिषेध कानून बोला जाता है। इसके मुताबिक कोई भी व्यक्ति या संगठन बाल विवाह की जानकारी होने पर कोर्ट से उसे रुकवाने का आदेश ला सकता है। क्वेश्चन 2, स्टारगेट AI सुपर कंप्यूटर किसके द्वारा विकसित किया जाएगा? इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन डी, ओपन AI और माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा। ओपन AI और माइक्रोसॉफ्ट एक विशाल डेटा सेंटर प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं। इस प्रोजेक्ट का लक्ष्य है स्टारगेट एक कृत्रिम बुद्धिमत्ता सुपर कंप्यूटर विकसित करना। ओपन AI की बात करें तो यह एक अमेरिकी संगठन है जिसे 2015 में बनाया गया था। इसका उद्देश्य है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर रिसर्च करना और ओपन AI के वर्तमान CEO हैं सैम अल्टमैन और माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना हुई थी 4 अप्रैल 1975 में। संस्थापक हैं बिल गेट्स और पॉल एलन। क्वेश्चन 3, भारत के साथ संस्कृत अनुसंधान और शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कौन सा देश सहमत हुआ है? इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन डी, नेपाल। काठमांडू में आयोजित नेपाल भारत अंतर्राष्ट्रीय संस्कृति सम्मेलन के अंत में निर्णय लिया कि भारत नेपाल मिलकर संस्कृत के क्षेत्र में रिसर्च करेंगे और संस्कृत एजुकेशन को बढ़ावा देंगे। इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य था नेपाल भारत के संबंधों को मजबूत करना। क्वेश्चन 4, मियामी ओपन 2024 का खिताब किसने जीता है? इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन बी, जेनिक सिनर ने। जेनिक सिनर ने हार्ड रॉक स्टेडियम में पुरुष एकल फाइनल में ग्रिगोर दिमित्रोव को हराकर मियामी ओपन 2024 का खिताब जीता है। जेनिक सिनर मियामी ओपन 2021 और 2023 में उप विजेता रहे हैं। महिला एकल का खिताब जीता है अमेरिका की डेनियल कॉलिंस ने और पुरुष युगल का खिताब जीता है भारत के रोहन बोपन्ना और ऑस्ट्रेलिया के मैथ्यू एबडेन की जोड़ी ने। महिला युगल का खिताब जीता है अमेरिका की सोफिया कैनिन और अमेरिका की बेंथानी माटेक की जोड़ी ने। क्वेश्चन 5, WHO ने कोरोना वायरस की निगरानी के लिए कौन सा वैश्विक लैब नेटवर्क लॉन्च किया है? इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन बी, कोविनेट। क्वेश्चन 6, अंतर्राष्ट्रीय संस्कृति अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन डी, मीना चरांदा को। यह अवार्ड समाज सेवा के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने के लिए सोरकेटस सोशल रिसर्च यूनिवर्सिटी दिल्ली के द्वारा दिया जाता है। बात करते हैं हाल ही में दिए गए पुरस्कारों की। ऑर्डर ऑफ द ड्यूक ग्याल्पो ये भूटान का सर्वोच्च सम्मान है जो PM मोदी जी को दिया गया है। सरस्वती सम्मान 2023 प्रभा वर्मा को दिया गया है। महाराष्ट्र गौरव पुरस्कार डॉक्टर ओमारेले। वैश्विक असमानता अनुसंधान पुरस्कार जेम्स बॉयस और बीना अग्रवाल को दिया गया है। डायना मेमोरियल अवार्ड उदय भाटिया और मानुषी गुप्ता को दिया गया है। PV नरसिम्हा राव मेमोरियल अवार्ड रतन टाटा जी को दिया गया है। संगीत कला निधि पुरस्कार 2024 TM कृष्णा को दिया गया है। इरास्मस पुरस्कार 2024 अमिताभ घोष को। डॉक्टर ऑफ सिविल लॉ की मानद उपाधि मॉरिशस के द्वारा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को दिया गया है। चमेली देवी जैन पुरस्कार 2024 ग्रीष्मा ठाकुर और रितिका चोपड़ा को दिया गया है। क्वेश्चन 7, AI आधारित भारत की पहली फिल्म कौन सी है जिसका ट्रेलर लॉन्च हुआ है? इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन बी, इरा है। इरा फिल्म बिग मीडिया द्वारा निर्मित है और इसके डायरेक्टर हैं सैम भट्टाचार्य जी। प्रमुख भूमिकाएं हैं रोहित बोस रॉय, राजेश शर्मा, करिश्मा कोटक और रक्षित भंडारी। क्वेश्चन 8, ग्लोबल जियो पार्क नेटवर्क में यूनेस्को ने कितनी साइटें शामिल की हैं? इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन डी, 18 साइटें। यूनेस्को ने ग्लोबल जियो पार्क नेटवर्क में 18 साइटों को जोड़ने का निर्णय लिया है। अब 48 देशों में जियो पार्क की कुल संख्या 213 हो गई है। नए जियो पार्क कहाँ कहाँ स्थित हैं? ब्राजील, चीन, क्रोएशिया, डेनमार्क, फिनलैंड, फ्रांस, ग्रीस, हंगरी, पोलैंड, पुर्तगाल और स्पेन। यूनेस्को के 2 सदस्य पहली बार इस नेटवर्क में शामिल हुए हैं, न्यूजीलैंड और फिलीपींस। बात करें भारत की तो भारत में कोई जियो पार्क नहीं है। क्वेश्चन 9, परमवीर चक्कर उद्यान का उद्घाटन किस राज्य के राज्यपाल ने किया है? इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन डी, तमिलनाडु राज्य के राज्यपाल ने। इस उद्यान में परमवीर चक्कर विजेताओं के स्टेचू लगे हुए हैं। क्वेश्चन 10, मालदीव के बाद किस देश में इंडिया आउट अभियान शुरू हो गया है? इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन डी, बांग्लादेश। क्वेश्चन 11,
हॉकी इंडिया अवार्ड्स 2023 में हॉकी प्लेयर ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन डी, सलीमा टेटे और हार्दिक सिंह को। क्वेश्चन 12, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड ENBA 2023 किसे दिया गया है? इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन डी, विनीत जैन को। भारतीय टेलीविजन समाचार परिदृश्य में अतुल्य योगदान के लिए विनीत जैन को ENBA लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है। क्वेश्चन 13, गगन शक्ति 2024 अभ्यास का आयोजन किस राज्य में किया गया है? इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन ए, राजस्थान राज्य में। इस युद्धाभ्यास का आयोजन 1 अप्रैल 2024 से पोखरण के फील्ड फायरिंग रेंज में किया गया है। यह भारतीय वायुसेना के द्वारा आयोजित 10 दिवसीय अभ्यास है। इसमें 10,000 सैनिकों ने हिस्सा लिया है। बात करें वायुसेना की स्थापना 8 अक्टूबर 1932 को हुई थी। आदर्श वाक्य है नभः स्पर्शम दीप्तम। 8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन 14, हॉकी इंडिया पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी कौन बना है? इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन ए, हार्दिक सिंह। हॉकी इंडिया के द्वारा छठे हॉकी पुरस्कार 2023 की घोषणा की है और इस वर्ष का सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी हार्दिक सिंह को चुना गया है। सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी हैं सलीमा टेटे। एशिया हॉकी फेडरेशन के द्वारा 2023 में सलीमा टेटे को सर्वश्रेष्ठ उभरते खिलाड़ी के पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी के रूप में इन दोनों खिलाड़ियों को 25 लाख रुपए का नगद पुरस्कार और एक ट्रॉफी दी गई है। क्वेश्चन 15, असम राज्य के कितने उत्पादों को हाल ही में GI टैग दिया गया है? इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन डी, 19 पारंपरिक उत्पादों और शिल्पों को प्रतिष्ठित भौगोलिक संकेत GI टैग दिया गया है। बोडो समुदाय असम राज्य के मूल निवासी हैं। 19 उत्पादों में से 13 उत्पाद बोडो समुदाय से संबंधित हैं। बात करें कि असम राज्य में किस किस उत्पाद को GI टैग दिया गया है? सोर्थेबारी मेटल क्राफ्ट, पैनीमिटेक क्राफ्ट, असमिया बिहू डोल, असमिया जापी, मिसिंग टाट, अंसरिकांडी का उत्कृष्ट टेराकोटा कृतियां। अब बात करते हैं कि 19 उत्पादों में से 13 उत्पाद बोडो समुदाय के कौन कौन से हैं? गमसा, जोथा, सिफंग, गोगोगना, सेरजा, खारडवी खाम, गोंगल डूजिया, थोरखा, कोराडापिनी, जुअमगरा, धोखोना और एरी सिल्क। GI टैग 10 साल के लिए दिया जाता है। 2003 में लागू किया गया था और 2004 में पहला GI टैग दार्जिलिंग चाय को दिया गया था। क्वेश्चन 16, डॉक्टर मनमोहन सिंह पूर्व प्रधानमंत्री किस सदन से सेवानिवृत्त हो गए हैं? इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन डी, राज्यसभा से। अगर ऑप्शन की बात करें तो राज्यसभा का वर्णन अनुच्छेद 86 में किया गया था और विधान परिषद की बात करें तो वर्तमान में भारत के 6 राज्यों में विधान परिषद है, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी एक अर्थशास्त्री, शिक्षाविद, राजनीतिज्ञ हैं। 1982 से 1985 तक भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर के रूप में कार्य किया है और ये ऐसा करने वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री हैं। बात करते हैं राज्यसभा की। राज्यसभा के गठन का प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 80 के अंतर्गत आता है। राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 250 हो सकती है, लेकिन वर्तमान संख्या 245 है। इसमें राष्ट्रपति के द्वारा 12 सदस्यों को साहित्य, कला, विज्ञान और समाज सेवा से संबंधित क्षेत्रों से मनोनीत किया जाता है। SC और ST के लिए राज्यसभा में कोई सीट आरक्षित नहीं है। राज्यसभा में 1/3 सदस्य हर दूसरे वर्ष सेवानिवृत्त होते हैं। राज्यसभा एक स्थायी सदन है जिसका विघटन नहीं होता है। वर्तमान राज्यसभा के सभापति हैं उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़। जो भी व्यक्ति भारत के उपराष्ट्रपति पद पर होता है वही राज्यसभा का सभापति होता है। राज्यसभा के उप सभापति हैं हरिवंश नारायण सिंह। क्वेश्चन 17, केवल भारतीय पर्यटकों के लिए ई-वीजा की शुरुआत हाल ही में किस देश ने की है? इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन बी, जापान। बात करते हैं कि ई-वीजा होता क्या है। ई-वीजा के अंतर्गत आपकी सभी व्यक्तिगत जानकारियां एकत्रित की जाएंगी और ये ई-वीजा आपको किसी भी देश में एक सीमित अवधि तक वहां रहने में सहायता करेगा। भारतीयों के लिए जापान पर्यटक ई-वीजा 1 अप्रैल 2024 से शुरू कर दिया है। क्वेश्चन 18, कृत्रिम सूर्य में 100 मिलियन डिग्री सेल्सियस तापमान को 48 सेकंड तक मेंटेन किया है। ये कृत्रिम सूर्य किस देश के वैज्ञानिकों ने बनाया है? इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन डी, दक्षिण कोरिया। दक्षिण कोरिया के वैज्ञानिकों ने कृत्रिम सूर्य में 100 मिलियन डिग्री सेल्सियस का तापमान 48 सेकंड तक मेंटेन करने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। ये तापमान सूर्य के कोर से 7 गुना अधिक है। 2021 में इस तापमान को 30 सेकंड तक मेंटेन करने का रिकॉर्ड बनाया था। यहाँ के वैज्ञानिकों ने कोरिया सुपर कंडक्टिंग टोकामेक एडवांस्ड रिसर्च डिवाइस बनाया है जिससे यह तापमान न्यूक्लियर फ्यूजन एक्सपेरिमेंट के दौरान उत्पन्न किया गया है। क्वेश्चन 19, हाल ही में 7.2 तीव्रता का भूकंप किस देश में आया है? इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन डी, ताइवान।
3 अप्रैल को ताइवान में 7.5 तीव्रता का भूकंप आया है। ये भूकंप ताइवान के हुलियन शहर में आया है। इससे पहले ताइवान में 1999 में 7.6 तीव्रता का भूकंप आया था। बात करते हैं भूकंप की। भूकंप टेक्टोनिक प्लेटों की गति के कारण आता है और भूकंप की तीव्रता का पता सिस्मोग्राफ के द्वारा लगाया जाता है। भूकंप की तरंगों की तीव्रता, भूकंप का केंद्र और इससे निकलने वाली ऊर्जा का पता रिएक्टर पैमाने के द्वारा लगाया जाता है। दुनिया के 90% भूकंप रिंग ऑफ फायर में आते हैं। ये क्षेत्र 40,000 किलोमीटर में फैला है। दुनिया में जितने सक्रिय ज्वालामुखी हैं, उनमें 75% इसी क्षेत्र में है। रिंग ऑफ फायर के अंतर्गत कौन कौन से 15 देश आते हैं? जापान, रूस, फिलीपींस, इंडोनेशिया, न्यूजीलैंड, अंटार्कटिका, कनाडा, अमेरिका, मैक्सिको, ग्वाटेमाला, कोस्टारिका, पेरू, इक्वाडोर, चिली, बोलविया। क्वेश्चन 20। पहली स्वदेशी कार टी सेल थेरेपी को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने कहाँ लॉन्च किया है? इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन ए, मुंबई। भारत में कार टी सेल थेरेपी को IIT बॉम्बे इंक्यूबेटेड कंपनी के द्वारा विकसित किया गया है। टी कोशिकाएं हमारे शरीर को पहचानने और उनसे लड़ने में मदद करती है। इस थेरेपी का उपयोग कैंसर रोगियों के इलाज के लिए किया जाता है। क्वेश्चन 21। युवाओं को लोकसभा चुनाव में मतदान के लिए प्रेरित करने के लिए चुनाव आयोग के द्वारा किसे नियुक्त किया गया है? इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन बी, आयुष्मान खुराना को। लोकसभा चुनाव में युवाओं से मतदान करने का आग्रह करने के लिए अभिनेता आयुष्मान खुराना को भारतीय चुनाव आयोग के द्वारा नियुक्त किया गया है। चुनाव आयोग के द्वारा मिथ वर्सेस रियलिटी पोर्टल लॉन्च किया गया है। इस पोर्टल से झूठी अफवाहों और सूचनाओं को रोकने का कार्य किया जाएगा। बात करते हैं चुनाव से संबंधित इंपॉर्टेंट फैक्ट की। उम्मीदवार का आपराधिक रिकॉर्ड पता करने के लिए नो योर कैंडिडेट KYC ऐप लॉन्च किया गया है। उम्मीदवारों और चुनाव प्रबंधन हेतु इनकोर ऐप लॉन्च किया गया है। भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना का प्रावधान अनुच्छेद 324 में है। चुनाव आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 में हुई थी और राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है। प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं सुकुमार सेन। पहली महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त VS रामादेवी। मताधिकार की आयु 61वें संविधान संशोधन के द्वारा 21 से घटाकर 18 कर दी है। वर्तमान मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं राजीव कुमार और वर्तमान चुनाव आयुक्त हैं ज्ञानेश कुमार और सुखबीर सिंह। क्वेश्चन 22। किस राज्य में मोपा एयरपोर्ट में DG यात्रा प्रणाली की शुरुआत की गई है? इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन सी, गोवा। DG यात्रा प्रणाली भारत सरकार की एक पहल है जिससे एयरपोर्ट पर होने वाली चेकिंग से बचने के लिए चेहरे की पहचान और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करती है। DG यात्रा प्रणाली 1 दिसंबर 2022 को शुरू हो गई थी। मोपा एयरपोर्ट को मनोहर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट भी कहा जाता है। 1 दिसंबर 2022 को DG यात्रा प्रणाली की शुरुआत हो गई थी। गोवा DG यात्रा शुरू करने वाला भारत का 14वां एयरपोर्ट बन गया है। अब बात करते हैं DG यात्रा प्रणाली शुरू करने वाले 13 एयरपोर्ट कौन कौन से हैं? दिल्ली, बेंगलुरु, वाराणसी, हैदराबाद, कोलकाता, विजयवाड़ा, पुणे, मुंबई, कोच्चि, अहमदाबाद, लखनऊ, जयपुर और गुवाहाटी। क्वेश्चन 23। भारत सरकार देश में यूरिया इंपोर्ट कब तक समाप्त करने की योजना बना रहा है? इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन ए, 2025 तक। केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्री हैं मनसुख मंडाविया। भारत 2025 तक यूरिया का आयात बंद कर देगा क्योंकि भारत में उर्वरक संयंत्रों के चालू होने के कारण स्वदेशी यूरिया उत्पादन की क्षमता में वृद्धि हो रही है। भारत में यूरिया इंपोर्ट ओमान, कतर, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात से होता है। क्वेश्चन 24। महिला एशिया कप T20 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन सी, श्रीलंका। क्रिकेट टूर्नामेंट 2024 के संस्करण में 8 एशियाई टीमें शामिल होंगी। 28 जुलाई को फाइनल मुकाबला खेला जाएगा। इसका आयोजन ACC के द्वारा करवाया जाता है। बात करते हैं ACC की। ACC की फुल फॉर्म होती है एशियन क्रिकेट काउंसिल। गठन हुआ था 19 सितंबर 1983 को। ACC का मुख्यालय है कोलंबो, श्रीलंका में। अध्यक्ष हैं जय शाह। क्वेश्चन 25। दुनिया के पहले ओम आकार के मंदिर का उद्घाटन कहाँ किया गया है? इसका राइट आंसर आएगा पाली, राजस्थान में। ओम आकार के मंदिर का उद्घाटन राजस्थान के पाली जिले के झाड़न गांव में किया गया है। यह मंदिर 2000 स्तंभों पर टिका हुआ है। इसके मंदिर नागर शैली में बने हुए हैं। क्वेश्चन 26। कौन सा देश पहली बार बाल भेदभाव से निपटने के लिए विधेयक पारित करेगा? इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन सी, फ्रांस। क्वेश्चन 27। मध्य प्रदेश में पेप्सिको इंडिया के द्वारा 1266 करोड़ रुपए का फ्लेवर प्लांट कहाँ स्थापित किया जाएगा? इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन ए, उज्जैन में। पेप्सिको इंडिया की देश में दूसरी फ्लेवर प्लांट है।
पहली फ्लेवर प्लांट पंजाब के चन्नौ में स्थित है। उज्जैन संयंत्र का निर्माण 2024 में शुरू हो जाएगा। क्वेश्चन 28, दुनिया के सबसे शक्तिशाली MRI स्कैनर में ब्रेन को स्कैन किस देश के वैज्ञानिक ने किया है? इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन डी, फ्रांस। दुनिया के सबसे शक्तिशाली MRI मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग स्कैनर से ब्रेन को स्कैन किया गया है। इस स्कैनर ने इंसानी दिमाग की अब तक की सबसे सटीक और हाई क्वालिटी इमेज बनाई है। न्यू टेक्नोलॉजी से दिमाग से जुड़ी अल्जाइमर और पार्किंसन बीमारियों को समझने में मदद मिलेगी। यह दिमाग के सेरेबल कॉर्टेक्स तक पहुंचने वाली छोटी छोटी ब्लड वेसल्स को भी देख सकती है। क्वेश्चन 29, 5200 साल पुरानी हड़प्पा बस्ती का पता चला है, ये किस राज्य में है? इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन बी, गुजरात राज्य में। आर्कियोलॉजिस्ट के द्वारा खुदाई में गुजरात के कच्छ में 5200 साल पुराना हड़प्पा बस्ती का पता चला है। केरल विश्वविद्यालय के आर्कियोलॉजिस्ट के द्वारा 2019 से गुजरात के जूना खटिया में प्रारंभिक हड़प्पा कब्रिस्तान की खोज के लिए कई सफल अभियान चलाए थे। कच्छ जिले के खटिया गांव के पास पड़ता बेट में 5200 साल पुरानी हड़प्पा बस्ती से इम्पोर्टेंट निष्कर्ष मिले हैं। बात करते हैं हड़प्पा सभ्यता की। सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता कहा जाता है। हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 में दयाराम साहनी ने की थी। यह सभ्यता दक्षिण एशिया के पश्चिम भाग में फैली है और यह 2500 ईस्वी पहले की बसी हुई है। गुजरात के कच्छ के रण में धोलावीरा सभ्यता को 2021 में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया था। लोथल गुजरात राज्य में स्थित है। यह सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह शहर था। क्वेश्चन 30, किस देश के राष्ट्रपति ने सूखे पर राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की है? इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन सी, जिम्बाब्वे। अब हम क्लास के लास्ट में 2 टॉपिक का रिवीजन करेंगे। रिवीजन करने से हमें पता भी नहीं चलता और हमें कब चीजें याद हो जाती हैं। टॉपिक 1, अप्रैल माह में मनाए जाने वाले दिवस। 1 अप्रैल को ओडिशा दिवस मनाया जाता है। 2 अप्रैल को विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस मनाया जाता है। 4 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय खनन जागरूकता दिवस। 5 अप्रैल को राष्ट्रीय समुद्री दिवस। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस। 10 अप्रैल को विश्व होम्योपैथी दिवस। 11 अप्रैल को राष्ट्रीय सुरक्षा मातृत्व दिवस और राष्ट्रीय पालतू पशु दिवस मनाया जाता है। सेकंड टॉपिक लेते हैं पुरस्कार। 2024 में किन किन को पुरस्कार मिला है? 2024 का एबेल पुरस्कार मिशेल टेलाग्रेड को मिला है। टाइम्स पावर आइकन 2024 का पुरस्कार विजय जैन को मिला है। एविएशन वीक लोरेटस अवार्ड इसरो को दिया गया है। डायना स्मृति पुरस्कार उदय भाटिया और मानसी गुप्ता को दिया गया है। चमेली देवी जैन पुरस्कार ग्रीष्मा ठाकुर और रितिका चोपड़ा को दिया गया है। अंतर्राष्ट्रीय संस्कृति पुरस्कार 2024 मीना चरंदा को दिया गया है। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।